स्टूडेंट्स 4.1 जो क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का, उसमें मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कुछ सिचुएशंस आपको लैंग्वेज फॉर्म में गिवन है उनको पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो कि मीटर्स में होगी, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, फुल स्टॉप। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है? रेक्टेंगल का एरिया कितना है बेटा? 528 मीटर स्क्वायर। कितना है रेक्टेंगल का एरिया? 528 मीटर स्क्वायर, जिसमें कंडीशन गिवन है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। समझो इसको, ऐसा ही ब्रेड्थ का क्वेश्चन निकल आया था। जो लेंथ है आपकी, लेंथ तो ये होगी, वो ब्रेड्थ से 1 मोर है ब्रेड्थ के ट्वाइस। ठीक है, जो ब्रेड्थ का ट्वाइस है उससे क्या है? 1 मोर। क्लियर? ठीक है। अब उसने लेंथ भी पूछी है आपसे और ब्रेड्थ भी पूछी है। दिया क्या आपको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आपका हो जाएगा 528। लेंथ कितनी है? 2b + 1, ब्रेड्थ b = 528। ठीक है। अब 2b की b से मल्टीप्लाई, 2b² + b बन जा b, 528 इधर आ जाएगा -528। क्लियर? = 0। तो उसको क्वाड्रेटिक सिचुएशन पे ही तो कन्वर्ट करना था। किस में कन्वर्ट करना था? क्वाड्रेटिक सिचुएशन में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, ये x² वाला, ये x वाला और ये c वाला उसी फॉर्म में हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। क्लियर? एक बार दोबारा ध्यान दो इस पे। रेक्टेंगल दिया था, रेक्टेंगल का एरिया 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ जो है 1 मोर बताई थी। 1 मोर मतलब +1 किससे? ब्रेड्थ के ट्वाइस से। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर थी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल = 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ = 528। लेंथ आपकी 2b + 1 हो गई इनटू ये b आ गया = 528। तो 2b की b से मल्टीप्लाई 2b² हो जाएगा और b की 1 से b, 528 इधर आके माइनस हो जाएगा = 0। ठीक है। कल और परसों जो क्वेश्चंस किए थे हमने, इनको इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो उसी तरह हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है। वैल्यू किसकी आएगी? उससे b की आएगी। जो b की वैल्यू आएगी वो तो क्या हो जाएगी? आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी। और b की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? l। तो आपकी लेंथ भी फाइंड हो जाएगी और ब्रेड्थ भी। इसको नोट कर लो कि सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। किसकी बात कर रहे हैं वो? 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हम क्या लेट कर लेंगे? लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव integers are x and x + 1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है बैक टू बैक नंबर्स। जैसे हमने पहले 2 लिया तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3। अगर 7 लिया तो 8। ठीक है, यानी 1 ऐड करके। तो अगर पहला हमने x ऐड किया है तो दूसरा क्या होगा? 1। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ
consecutive positive integers is 306. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये जो x और x प्लस 1 है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है 306. कितना है 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. अब इंटीजर्स फाइंड करने हैं इसके कैसे, x की x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस x बन जा x इक्वल टू 306. ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x 306 इधर आ जाएगा माइनस 306 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई. अब उसने साथ में ये कहा था कि फाइंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, तो जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे x की वैल्यू आएगी. अब एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स. क्या कहा है पॉजिटिव इंटीजर्स. तो x की दो वैल्यू आएंगी, हो सकता है कोई सी माइनस भी हो, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे प्लस वाली. और एक वैल्यू तो वही हो जाएगी जो x की आएगी प्लस की, और दूसरी क्या हो जाएगी उसमें 1 ऐड कर देंगे. तो ने टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे हैं, तो पहला तो वही हो जाएगा जो x की वैल्यू आएगी, और दूसरा उसमें 1 ऐड कर देंगे. दोनों आंसर आ जाएंगे. नोट कर लो इसको. थर्ड पार्ट पे बात करते हैं. थर्ड पार्ट है, उसने कहा है, नोट कर लेंगे पहले. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. Full stop. The product of their ages, जो years में गिवन होगी आपको 3 years from now, NOW will be 360. Full stop. We would like to find Rohan present age. मतलब रोहन की प्रेजेंट एज पूछी है. अब क्वेश्चन में क्या गया है कि रोहन की जो एज है, रोहन की एज से मदर की एज 26 ज्यादा है. अगर रोहन की एज x सेट कर लो आप, तो मदर की एज क्या हो जाएगी x + 26. तो लेट रोहन एज इक्वल टू x इयर्स. तो मदर एज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x + 26. 26 इयर्स ओल्डर है वो, कितना है 26 ईयर ओल्ड. अब वो ये कह रहा है 3 इयर्स नो का मतलब आगे 3 साल के बाद आने वाले टाइम में. तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 360. तो देखो रोहन की एज तो x, अब 3 साल बाद कितनी होगी x + 3. अब मदर की एज कितनी है बेटा x + 26, और 3 इयर्स के बाद कितनी होगी +3, और इसका प्रोडक्ट कितना है 360. ठीक है. तो ये हो जाएगा x + 3 x + 29, 26 और 3 29 इक्वल टू 360. x की x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस x की 29 से 29x प्लस ये आपका 3x प्लस 3 9 क्या 27 का 7 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8 इक्वल टू 360. ये आपका x स्क्वायर प्लस दोनों ऐड करेंगे 32x 29 और 3 32x प्लस 87 360 इधर आकर माइनस हो जाएगा 360 इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर प्लस 32x, देखो एक प्लस का और एक माइनस का, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कैरी लो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 5 बचेगा, कैरी लो 15 में से 8 गया 7, यहाँ कैरी जा चुका 2 बचेगा 273. माइनस के ज्यादा है साइन माइनस 273 इज इक्वल टू 0. इसका ये हो जाएगा और 273 बन जा 273. उसके जो फैक्टर आएंगे उनका डिफरेंस 32 आना चाहिए. ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और सॉल्व कर लेना इसको. 273 और यहाँ तो कुछ नहीं है 1 माना जाएगा,
73 बचा 273, उसके ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 32 है। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं।